फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडियन पॉलिटी और गवर्नर सीरीज को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ अपने 1 to 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और अदर वीडियो जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको भी वहां से रेफर कर सकते हैं। ये हमारा प्रेसिडेंट का पार्ट सेकंड वीडियो है जिसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 61 जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का उसको देखते हैं, जो कि बात कर रहा है, कहाँ गया, एक मिनट, आई होप ये रहा। तो यहाँ तक जो है कि हमने क्वेश्चन जो है कि डिस्कस कर लिए थे। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द केस पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉल्स वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। अब ये जो है कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि मींस जो है कि कोई भी पोस्ट खाली हो जा रही है या जो है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करना है, तो ये जो है कि आपके आर्टिकल 65 में मींस जो है कि अगर मान लीजिए डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस जो है कि पोस्ट वैकेंसी है, तो आपके जो है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो जो इसको रिज्यूम करेंगे चार्ज को। और ये हमारे आर्टिकल 65 में मेंशन है। आर्टिकल 65 किस चीज की बात कर रहा है? आर्टिकल 65 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, टू डिस्चार्ज फंक्शंस जो है कि रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। और यहाँ पे ये जो है कि जब डिस्चार्ज कर रहे होंगे फंक्शंस को, तो एक दो चीजें जो है कि बात याद रखनी है कि कुछ पावर्स नहीं दी जाती। जैसे कुछ पावर्स जो है कि प्रेसिडेंट के लिए सोनली है कि वाइस प्रेसिडेंट जब जो है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जब एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह, तो जो है कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है लाइक डिसॉल्व द असेंबली, डिसॉल्व द लोकसभा, ये सब पावर जो है कि वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये हमारे आर्टिकल 65 में मेंशन है कि कोई भी वैकेंसी होगी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पे फॉर एनी रीजन दैट इज दैट रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज जो है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, until the date on which new president elected in accordance with the provision of the office to fill the vacancy। और ये वैकेंसी फिल करने की किसमें बात की गई है? ये आपके आर्टिकल 62 में बात है, जो कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। जिसके हमने क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, यही सब क्वेश्चन थे कि 6 मंथ के अंदर जो है सारे वैकेंसीज फिल करनी है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है कि क्या बात है कि प्रेसिडेंट की जो है कि सीट वैकेंट है डेथ, रेजिग्नेशन और इसकी वजह से, तो कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। और इफ एनी हाउ चांस जो है कि वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट वैकेंट होती है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये आप बात याद रखेगा। अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, अगर दोनों ही वेकेंट है तो कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द केस ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है तो कौन करेंगे? यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एक्ट 1969 का जो है कि एक्ट है, वो प्रोवाइड करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सीट जब वैकेंट रहेगी। तो यहाँ पे सीजीआई, अगर सीजीआई भी नहीं है तो जो है आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मींस जो है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए। प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अगर दोनों ही नहीं है तो कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं है, मतलब तीनों ही नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वो कौन होंगे? सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट जज जो है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे जानते हैं अभी तक हमारे 34 जजेस की टोटल है, मतलब 33+1। यहाँ पे जो है कि कोई ना कोई सीनियर मोस्ट जज तो अवेलेबल होंगे ही। तो यहाँ पे ये किसमें प्रोवाइडेड है? आपका जो है कि डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एक्ट 1969 में प्रोवाइडेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, तो कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अब क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। देन अगेन की पोजीशन ऑफ जो है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही वैकेंट है, तो कौन करेंगे? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड कि दोनों ही खाली है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, तो वहां पे जो है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट टेम्परेली कौन हेल्ड करेंगे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करने वाले हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया है और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लेजिस्लेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए यही सर्टेन स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीन जो है यहाँ पे कहा गया रहा है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, मीन जो है कि प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान नो लेजिस्लेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये सब जो है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है, बट येट प्रोवाइडेड कि कोई भी सिविल मैटर है, सिविल मैटर, तो वो जो है कि चल सकता है अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि गलत होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है, जो कि हमारे ऑप्शन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही आंसर गलत है। आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल 361 है इसमें देखिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं है, पर आर्टिकल 361 के ही सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस आफ्टर द 2 मंथ्स ऑफ गिविंग रिटर्न नोटिस। मीन जो है कि 2 मंथ का रिटर्न नोटिस देने के बाद वो सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, प्रेसिडेंट जो है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। मीन जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लीजिए, यूनियन कैबिनेट के सजेशन पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर इज कंप्लीटिंग इट्स टर्म। तो ये जो है कि आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, और ये कहाँ मेंशन है, हमारे आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में जो अदर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है हमारे पार्लियामेंट चैप्टर में डील करता है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है कि डिसॉल्व करने की पावर है लोकसभा, बट इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन जो है कि वो किसके अकॉर्डिंग एक्ट करने चाहिए, वो एक्ट करने चाहिए आपके एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे आर्टिकल 74 में मेंशन है इन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे कौन कौन आते हैं, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि ईड एंड एडवाइस करेंगे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली सम अप करके बता दिया, और हम प्रीवियस लेक्चर में तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ही चुके हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द कैबिनेट। तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि अबव एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कह रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल हमारा कौन सा, आर्टिकल 108, जो कि हमने पार्लियामेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आर्टिकल 108 जो है कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू समन दी ज्वाइंट सिटिंग। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि एम्पावर है ज्वाइंट सिटिंग करने के लिए, किसके लिए, कोई भी डेडलॉक है, डेडलॉक बिटवीन दी बिल्स, डेडलॉक बिटवीन बिल्स। तो आर्टिकल 108 जो है क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी डेडलॉक बिटवीन दी बिल्स है, पर ये डेडलॉक किसके बीच, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होगा, ना ही कोई मनी बिल के लिए होगा। ये डेडलॉक जो है कि सिर्फ किसके लिए होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए जो है कि बुलाया जाता है। मींस ऑर्डिनरी बिल होगा, उसको पास करने के लिए दोनों ही ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग जिसमें आर्टिकल 108 में मेंशन है, और अब तक 3 बार सिर्फ जो है कि ज्वाइंट सिटिंग हुई है। और ये आपको जो है कि प्रीवियस सेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा अब तक कब का हुआ है। डाउरी एक्ट को करने के लिए, आपका जो है कि टेररिज्म से रिलेटेड है, और एक बैंकिंग से रिलेटेड है। तो ये तीनों एक्ट जो है कि आप प्रीवियस सेशन देखेंगे तो वहां से आपको रिकॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक ब्रीफली आप इसको पॉज कर सकते हैं। और आर्टिकल 118 में क्या लिखा है कि स्पीकर जो है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस सेशन को प्रिसाइड करेंगे। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है, ज्वाइंट सिटिंग जिसमें जो है कि प्रेसिडेंट इसको सम्मन करेंगे, और प्रिसाइड कौन करेंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है कि इसको प्रिसाइड करते हैं, जो कि आर्टिकल 118 के सेक्शन 4 में ये मेंशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर दी 108 कौन समन करता है, ये हमारे प्रेसिडेंट समन करते हैं, ना कि राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के चेयरमैन, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे। देन सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वाइंट सिटिंग जो है कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन समन कर सकता है, ये हमारे प्रेसिडेंट जी के पास पावर है अंडर द आर्टिकल 108। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट होती है, मीन्स प्रेसिडेंट उसको इंटेंट कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ डायरेक्शन, विजडम और कंसेंट पे नहीं होता है, प्रेसिडेंट की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो जो है कि उस डेडलॉक को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो
दोनों ही हाउस के साथ प्रपोजल रखेंगे और कहेंगे कि मैं अपने इस पावर का यूज करते हुए आप लोग जो है कि एक ज्वाइंट सिटिंग जो है कि करिए और इस बिल को जो है कि क्लियर करिए। तो यहाँ इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए मस्ट। तो ये क्वेश्चन यही है जो कि आप यहाँ से देखिए आर्टिकल 108 में सॉरी आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जो कि हम जो है कि कोई भी बिल है पास बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस जो है कि रिजेक्ट कर दे या फाइनली जो है डिसएग्री कर जाए उससे, या कोई कि मोर देन 6 इलेक्ट कर जाए, तो ये सब कंडीशन लिखी हुई है। यहीं पे जो है कि आपका मेंशन है सी पार्ट में कि हिज इंटेंशन मींस जो है कि कोई भी जो है कि इंटेंशन होगा सम्मन करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग प्रपोज करेगा डेलिबरेटिव वोटिंग ऑफ द बिल। ये प्रेसिडेंट की इंटेंशन पे जो है कि डिपेंड करता है। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है कि आर्टिकल 108 में कॉन्स्टिट्यूशन जो सबमिट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किस पे होना चाहिए? हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को सबमिट करे तो इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। दैट्स व्हाई ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। सेटिस्फेक्शन, इंटरेक्शन, कंसर्न ये सब नहीं है, आपको ये वर्ड याद रखना इंटेंशन, जो कि आर्टिकल 108 के क्लॉज 3 में मेंशन है। यहाँ पे देखिए क्लॉज 3 है, उसके में मेंशन है ये वर्ड इंटेंशन। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यस, ये जो है कि करेक्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जो पार्ट 5 है आर्टिकल 52 से 151 में, जो कि हमारा बात करता है किसकी, एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट की। देन जो है कि आपके लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, जो कि आर्टिकल 123 है, ये 52 से 78 है, ये 79 से, ये सॉरी 123 है, ये 122 है। देन जो है कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। देन जो है कि सीएजी, कंप्ट्रोलर अकाउंट जनरल 148 से 151 में है। ये सारे पार्ट मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाए हैं। तो पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट ये कंसिस्ट करता है किससे? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दो जो है प्रेसिडेंट इज द नॉट मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, पर ये जो है कि पार्ट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं आपके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जैसे ऑफिस जो है कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये गलत है कि ये कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है कि प्रेसिडेंट जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अदर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि ही एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग जब भी होगी तो ये एड्रेस करेंगे। यस, ये जो कि करेक्ट है। ये जॉइंट सिटिंग के साथ साथ जो है कि यहाँ पे अगर लिखा जाता कोई भी न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, न्यू इलेक्टेड लोकसभा है, चाहे जो है कि आपके एवरी सेशंस ऑफ द सेशंस जो चल रहे हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ही कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस इन द सर्टेन सिचुएशन। तो यस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो है कि प्रेसिडेंट को दी गई है। किसमें? आर्टिकल 123 जानते हैं। पावर है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट करने के लिए। मीन्स ऑर्डिनेंस जो है कि आइदर हाउस जो है कि सेशन में नहीं है, चाहे दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो सर्टेन जो है कि इमीडिएट इफेक्ट से कुछ हमारे बिल्स एक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बी इसका आंसर होगा, जो कि गलत है। यहाँ से आप इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि असर्शन और रीजन दिया गया है और हमें बताना है क्या करेक्ट है इसमें से। असर्शन रीजन करेक्ट है कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यस, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट के, जो कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। और ये मेंशन कहाँ है? हमारे 79 से 122 आर्टिकल में मेंशन है ये। देन नेक्स्ट हो रहा है कि रीजन कह रहा है कि अ बिल पास बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट में जो है कि कोई भी बिल जो है कि पास हो रहा है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो लॉ नहीं बनेगा विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे आर्टिकल 52 में मेंशन है, क्या मेंशन है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ये सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ रहेंगे, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जो है कि 53 में इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स मेंशन है, एग्जीक्यूटिव पावर मेंशन है इनकी। और आर्टिकल 111 जो है वो बात करता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की, तभी कोई भी बिल जो है कि लॉ और एक्ट बनता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। और जो है कि आर जो है कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आप याद रखेंगे और यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं कि 79 में जो है कि मेंशन है कि यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट जो है आपका आपके जो है प्रेसिडेंट जो है कोई भी पार्लियामेंट, लोकसभा में कोई बिल पास हो रहा है तो एसेंट देंगे 111 के अंडर। यहाँ से आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है
असर्शन और रीजन दिया गया कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये मैंने अभी बताया और ये रिपीटेड सेम क्वेश्चन है, कोई भी एक्ट जो है नहीं बन सकता, तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा, जो कि दोनों करेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन। देखिए वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट सही है और ये 2023 में ही पूछा गया है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अ बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। अब कोई भी बिल जो है कि प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, वो एक्ट कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस जान लीजिए कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है कि प्रपोज किया गया है इन आइदर ऑफ द हाउस, और यहाँ पे दोनों जगह डिस्कस होने के बाद जैसे ही प्रोविजन, जैसी मेजोरिटी की जरूरत है, चाहे सिंपल मेजोरिटी, बिल पे डिपेंड करता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, जो भी प्रोविजन से रिलेटेड है या कंसर्न ऑफ हाउस स्टेट, ये दोनों लोग आपस में पास करेंगे। लोकसभा ने पास किया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या विदहोल्ड एसेंट कर सकते हैं। तो ये सब प्रेसिडेंट के पास पावर है, जो कि हम अपने पार्लियामेंट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तब जो है एसेंट मिलने के बाद वो जो है कि आपका बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट बन जाएगा, जो कि हमारे ऑफिशियल गैजेट जीओ में सर्कुलेट होगा और वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ओनली इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू। अब तक जो है देखिए जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल है, इसी में जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है कि अपनी पॉकेट वीटो यूज की थी, पावर ऑफ द वीटो। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि अभी तक जो है कि किस किस एक्ट के लिए हुआ है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में। नहीं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या होता है, अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट रिकंसिडर के लिए बिल जो है रिटर्न कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, अगर वो बिल दोबारा विदाउट और विद अमेंडमेंट जाता है तो प्रेसिडेंट जो है मस्ट होते हैं अपनी असेंट देने के लिए, नहीं तो अदरवाइज वो पॉकेट वीटो का यूज करके उस बिल पे सिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 78 में सिर्फ सी आंसर है, तो याद रखिएगा अब तक जो है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में जो है कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था, जो कि ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओवर दी दिस पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, जहाँ पे ये सब चीजें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हेंस जो है कि पॉकेट वीटो जो है कि रिगार्डेड द वीटो पावर यूज बाय प्रेसिडेंट एट डिस्क्रिशन, और एब्सोल्यूट वीटो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वीटोज है। इस पे मैं जो है कि जब प्रेसिडेंट का मैं सोच रहा हूँ प्रेसिडेंट का एक अलग चैप्टर लाऊंगा, तो वहाँ पे जो है कि ये सब जो है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वहाँ अलग से डिस्कस कर दूंगा, जहाँ पे अच्छे से पार्डनिंग पावर्स हो गई, वीटो पावर्स हो गई, जब अदर प्रोविजन पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट का मैं एक अलग से छोटा वीडियो बना दूंगा, जो इंडियन सिंप्लीफाइड सीरीज है, इंडियन पॉलिटी की सिंप्लीफाइड सीरीज है, उसमें जो है कि मैं उसको जो है कि प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा, तो वो वहां से रेफर कर लीजिएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर, जो है पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा पॉकेट वीटो जो है कि ज्ञानी जेल सिंह जी ने यूज की थी, कहाँ पे, ज्ञानी जेल सिंह जी ने ये पावर यूज की थी इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में, तो ये जो है कि बात याद रखेंगे आप। देन यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 80th क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है क्या, कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करेंगे अपनी पावर टू विथहोल्ड हिज एसेंट बाय द बोथ ऑफिस। तो ये जो है कि हमारा आर्टिकल 111 है, जो कि एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि आर्टिकल 111 में क्या बात हुई है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 108 में क्या है, ज्वाइंट सीटिंग है, एंड जो है कि 63 में क्या है, आपका 63 रिलेट करता है आपके पार्लियामेंट्री फंक्शंस में। तो ये जो है कि अदर फंक्शन आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। ये दोनों आर्टिकल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 109 जो है कि प्रोविजन रिलेटेड टू दी मनी बिल वाला है, जिसमें डेफिनेशन और ये सब दी गई है। 110 जो है कि मनी बिल के बारे में बात करता है, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ मनी बिल है। और आर्टिकल 63 ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ये सेक्शन थोड़ा इंटरेक्टिंग रहे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू विथहोल्ड एसेंट टू द बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए, जो कि हमारे आर्टिकल 111 में मेंशन है। तो ये चीज यहाँ से आपको अभी तक अच्छे से याद हो गई होगी कि कोई भी बिल जो है कि एक्ट बनेगा तो आफ्टर पासिंग द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात की गई है। तो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब सोलली डिपेंड ऑफ दी अपने प्रेसिडेंट के ऊपर जो है कि डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो है कि प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। देन जो है कि रिटर्न अ बिल विद द ऑब्जेक्शन, तो ये जो है कि आपका डिस्क्रिशनरी पावर है। यस, ये जो है कि डिस्क्रिशनरी पावर है।
फिर जो है कि विदहोल्ड अ बिल, तो ये भी आपका डिस्क्रिशनरी पावर है। पार्डनिंग पावर जो है कि एक एक्सक्लूसिव पावर है जिसमें प्रेसिडेंट जो है कि पार्डन करते हैं, और जो है कि ये आपके जो है कि जैसे पार्डन के जो है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां समझा दूंगा। पर यहाँ पे जो है कि देखिए आप रिप्राइव कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, कम्यूटेट कर सकते हैं, फुल्ली पार्डन कर सकते हैं। ये सब पार्डनिंग पावर है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये भी जो है कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। देन संबंधित ज्वाइंट सिटिंग सम्मन करना भी जो है कि प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। फिर कोई भी मैसेज सेंड करना पार्लियामेंट में, यस इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर। एंड जो है कि अपॉइंटमेंट ऑब्जर्व, ये भी जो है कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर है। तो यहाँ पे खाली आपका सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये सारी जो है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आंसर देखिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट की क्या क्या है। देन नेक्स्ट तो कह रहा है कि ऑन विच मैटर इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, एसेंट ऑफ द बिल टू बिल रेफर बाय द गवर्नर, और जो है नेक्स्ट कह रहा है कि डिसॉल्व द लोकसभा और एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे जो है कहाँ पे एसेंट टू द बिल मीन जो है कि ये आर्टिकल 111 में जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि बाउंड नहीं है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले। बाकी जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर हो गए, जितने भी एम्बेसी के हो गए, या जो है कि कोई भी गवर्नर द्वारा जो है कि गवर्नर जो है कि अपने बिल को रेफर करते हैं प्रेसिडेंट को रिजर्व करने के लिए, गवर्नर चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले सकते हैं। बाकी आपके कोई लोकसभा को डिसॉल्व करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे एसेंट देना है, तब जो है कि वो रेफर करते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, एसेंट टू द बिल, एसेंट टू द बिल जो है कि देना होगा, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है कि एसेंशियल नहीं है कि रेफर करें। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट होते हैं आर्टिकल 123 के अंडर, ये लेजिस्लेटिव पावर है। बाकी एडजर्न करना मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में जो है कि मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के साथ, तो ये जो है कि कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। प्रोपोगेट करना सेशन को, मतलब एंड ऑफ द सेशन करना या ज्वाइंट सिटिंग बुलाना, तो ये सब लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट करना। तो ये आर्टिकल 123 में हमारे मेंशन है कि ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट होती है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक। और बाकी ये सब जो है कि हमारे प्रेसिडेंट के रेगुलर फंक्शंस कह लीजिए, जो कि ये हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस में नहीं आता है, ये पार्लियामेंट्री फंक्शंस टाइप है। तो यहाँ से आप एक बार ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि अपॉइंट करना है प्राइम मिनिस्टर टू द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सम्मन करना है पार्लियामेंट, ये भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी बिल को रिजेक्ट करना है, तो ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि अपनी एडवाइस ले सकते हैं, तो ये करेक्ट होगा। बाकी अपॉइंट करना मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमने पिछले सेशन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो ये नहीं है। एसेंट करना है किसी बिल के लिए रेफर बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें भी एडवाइस ले सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। डिटेन करना है बिल, तो ये जो है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन एडवाइस लेनी है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करना है किसी एडवाइस पे, तो ये सब डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, थर्ड, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। आई थिंक यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, थर्ड, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ जो है कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कि यहाँ पे ऐसे मेंशन है। डिस्क्रिशनरी पावर और कुछ नहीं होता है कि प्रेसिडेंट सॉरी, प्रेसिडेंट उसमें एडवाइस ले रहे हैं कि नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देखिए अपॉइंट करना है प्राइम मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्टी वो नॉमिनेट करके रखते हैं, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। सम्मन करना है पार्लियामेंट को, तो ये प्रेसिडेंट की जो है कि अपनी पार्लियामेंट्री फंक्शन ड्यूटी है, क्योंकि किसी भी दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। ये पार्लियामेंट के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई बिल को रिटर्न करना है ऑब्जेक्शन के साथ, तो वो जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ले सकते हैं कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं, तो ये रिटर्न करने के लिए तो डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, तो ये इनकी प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट्री पावर है। कोई भी असेंट कर रहा है, रेफर करना है गवर्नमेंट पे, तो ये भी जो है कि डिस्क्रिशनरी पावर है। ये जो है कि वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बाकी ये तीनों में डिस्क्रिशन लेते हैं प्रेसिडेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑफ एन इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट सेंट बैक टू द हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ईयर 2002। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर ये जो है कि आर्टिकल 123 है।
आर्टिकल 123 में ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जहाँ पे वो ऑर्डिनेंस बना के बिल को बना देते हैं अपने मीन्स जो है कि कोई भी सेशन जैसे लोकसभा राज्यसभा फंक्शन नहीं कर रही है या जो है कि एब्सेंट है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है कि कोई भी एक्ट बनाया जाता है, पर वो जो है कि आपके विद इन 6 मंथ में जो है कि पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है कि लिखी हुई है, तो आर्टिकल 123 में ये मेंशन है। बाकी चीज़ें जो है कि आर्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 86 का आंसर क्या है, सी। आर्टिकल 123 जो है ये इसका आंसर होगा कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऑर्डिनेंस पावर है जिससे जो है कि उस बिल को पास कर सकते हैं, और बाद में अभी कैबिनेट चाहे तो उसमें कुछ चेंज करके विदाउट चेंज उसको एक्ट बना सकती है परमानेंटली। तो ये हमारे 86 का थर्ड आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एम्पावर्ड टू प्रोपगेट एन ऑर्डिनेंस। यहाँ पे आर्टिकल 123 की बात की गई है, इसके अंडर जो है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को बना सकते हैं। देन जो है कि कोई भी ऑर्डिनेंस है वो जो है कि कब जो है कि एक्ट बन जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ। जो है कि देखिए ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सेशन। मीन जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो 6 वीक के अंदर होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 मंथ कह दीजिएगा, तो इसके लिए जो है कि एक करेक्शन कर लीजिए, ये 6 वीक होगा। तो 6 वीक में जो है कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा, जो है कि पार्लियामेंट के बिफोर प्रेजेंट होगा, तो वो वहां से 6 वीक के अंदर उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे फॉलोइंग अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कौन कौन अपॉइंट करते हैं, देखिए चेयरमैन ऑफ द राज्य फाइनेंस कमीशन, यस इट इज अपॉइंटेड बाय दी वह अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो नहीं नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग हो गया है। तो ये भी जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो इसमें जो है कि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, तो यस जो है कि यहाँ पे जो है कि ये भी इलेक्टेड होके आते हैं, बट यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन पुराना है, तो यहाँ पे वो थर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 281 जो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 239 जिसमें क्लॉज ए में सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जो है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रहेंगे एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट किए जाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल, यस अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 76 में मेंशन है। देन कैग भी अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 148 में मेंशन है। देन गवर्नर ऑफ द स्टेट भी जो है कि अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है कि हो जाएगा कि यहाँ पे सबको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार, जो कि लिखा हुआ है 76, 148 एंड 155 में इस गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ है, 155 आर्टिकल में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 76 अटॉर्नी जनरल, 148 कैग में, 155 गवर्नर ऑफ स्टेट, ये जो है कि अपॉइंटेड होंगे किससे, प्रेसिडेंट के द्वारा। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, यहाँ नॉट अपॉइंटेड मीन्स इनमें से कौन से अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे साफ सीधी बात है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है उनकी राज्यसभा। तो ये जो है कि गलत है, बाकी ये तीनों ही हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, गवर्नर 155 में है, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ द गवर्नर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो ये हमारे आर्टिकल 160 में मेंशन है, और ये आर्टिकल 160 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं मेक प्रोविजन जो भी एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कंटिजेंसी। मीन जो है कि कोई भी उन्हें जो है कि कोई भी दिक्कत लग रही है, तो आर्टिकल 160 के अंदर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथराइज है प्रेसिडेंट, जो कि मेक कर सकते हैं, कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मींस स्टेट में कोई भी मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का फेल हो रहा है, तो प्रेसिडेंट वहां पे अपने फंक्शन को परफॉर्म करके लॉ बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन्स कौन सा इसमें से प्रोविजन है प्रेसिडेंट के पास जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एम्पावर करता है। तो यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस वो करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टेट, तो ये नहीं करते हैं, ये कौन करते हैं, हमारे गवर्नर करते हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो कि आर्टिकल 164 में मेंशन है। बाकी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज है, यस ये करेक्ट है, क्योंकि हमने आर्टिकल 53 में पढ़ा था, और इमरजेंसी के पार्ट में
कोई भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 352 से 360 में मेंशन है, जिसमें हमारा 356 जो है कि क्या है, हमारा प्रेसिडेंट रूल है, ये जो है कि नेशनल इमरजेंसी, और ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये चीजें याद रहेंगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी की अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 जो है उसमें जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि एम्पावर है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए, पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे सकता है, नहीं तो जो है कि रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट में इन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट जो है कि बाउंड नहीं है इसके लिए, वो चाहे तो कर सकता है नहीं तो नहीं, क्योंकि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि वो एडवाइस देना चाहता है कि नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर में इनकरेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया है कोई लॉ, तो वो बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट शुड नहीं है, प्रेसिडेंट में भी एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है। बाकी इमरजेंसी प्रोविजन जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है, पावर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड जो है कि प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट भी दे रखा है, यहाँ पे जो है कि उसी को अपोजिट में दे रखा है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा, बाकी दो तो अपने आप एलिमिनेट कर देने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनेंस देने की पावर है, यस 123 में। सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की पावर है 143 में। देन जो है आपके सेंड मैसेजेस टू दी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी आपका जो है कि ये कोई पावर नहीं है, ये कोई कहीं मेंशन नहीं है, बस ये जो है कि आर्टिकल 62 में मेंशन है कि वो पार्लियामेंट के सामने जो है कि मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि आपको वहां पे कोई ये पावर के रूप में है। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। और ग्रांट पार्डन, तो ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये पावर तो है ही, तो ये आपको याद रखना है। और इसका आर्टिकल आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये आर्टिकल, चलिए मैं बता देता हूँ, ये आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, जिसमें 5 तरह से पार्डन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, यहाँ पे देखिए गिव पार्डन, हमें पता है आर्टिकल 72 में है, रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपके पास जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है। बाकी डिक्लेयर इमरजेंसी, पास ऑर्डिनेंस, ये सब जो है कि पावर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए उनका खुद का प्रोसेस है, यहाँ पे आर्टिकल 124 में है। और जब ये प्रोसीजर जो है कि हम रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पे आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। बाकी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में करेंगे इसकी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन, ये जो है कि आपका प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर है, ना कि ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशियल पावर होती है, जो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट जो है कि क्या क्या कर सकते हैं, आपके पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट और रिमिशन और दी कॉम्यूटेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ये पावर्स है क्या क्या। तो यहाँ पे जो है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास जो ये पावर्स हैं, इसमें जो है पार्डन का मतलब होता है, मीन्स जो है यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीटली जो है कि पार्डन में क्या होगा कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द पनिशमेंट और कन्विक्शन, यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाएंगे, जो भी वहां पे आपको पनिशमेंट और कन्विक्शन दिया गया है कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन दिया जाएगा, मीन्स यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ दी आपके जो भी पनिशमेंट है उसको टेम्परेरी जो है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये होता है। बाकी आपका रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट मतलब होता है कि आपको रिड्यूस कर दिया जाएगा सेंटेंस, मीन्स जो है कि रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस होगा ड्यू टू स्पेशल कंडीशन, जो कि स्पेशल कंडीशन की वजह से, लाइक प्रेगनेंसी हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, इसके वजह से जो है कि आपके जो है कि टर्म को, मीन्स जो है कि सेंटेंस को जो है कि रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन जो है रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन का मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शन तो होगा, रिडक्शन विदाउट रिमूविंग, मीन्स रिडक्शन विदाउट रिमूविंग द
कन्वेंशन मीन जो है कि यहाँ पे रिडक्शन विदाउट द कन्वेंशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे ड्यूरेशन का मीन जो है कि रिमिशन में क्या है, ड्यूरेशन को कम कर दिया जाएगा आपके। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस हो रहा है, पर यहाँ पे ड्यूरेशन को रिड्यूस किया जा रहा है। और कॉम्यूटेट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए सस्पेंड, रिमिटाइट और कॉम्यूटेट। कॉम्यूटेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दी जाती है। मीन्स जैसे कि आपकी डेथ पेनल्टी है, मीन्स जो है कि आपको फांसी की सजा मिली हुई है, आपको सॉरी ये थोड़ा ये डेथ डेथ पेनल्टी दी गई है आपको, डेथ पेनल्टी। तो वहां पे आपको जो है कि उसको रिड्यूस करके लेस पनिशमेंट पे लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देंगे प्रेसिडेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देंगे। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का हो जाएगा, ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कि देखिए मैंने बता दिया पार्डन का मतलब क्या है। पार्डन में जो है कि कंप्लीट रिमूवल मीन जो है कि आपको क्षमा याचिका मिल गई है, आप कंप्लीट रिमूवल ऑफ पनिशमेंट और कन्विक्शन दोनों हटा दिया जाएगा। रिप्राइव में क्या होगा, टेम्परेरी सस्पेंशन किया जाएगा। मीन जैसे मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो आपको जो है कि फैमिली फंक्शन या कुछ करने के लिए आपने कहा है, तो आपको 10 दिन की छुट्टी कर दी जाएगी, टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाएगा उस आपके पनिशमेंट से। रेस्पाइट का मतलब है कि रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। मीन्स आपके सेंटेंस जैसे आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला हुआ है, तो आपकी डिसेबिलिटी को देख के उसको जो है कि 10 साल के लिए कर दिया जाएगा। या जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपको 1 ईयर की टर्म है, तो उसको जो है कि 8 मंथ के लिए जो है कि रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ये सब जो है कि लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो जाती है। रिमिशन में क्या होता है, रिडक्शन जो है कि ड्यूरेशन, यहाँ पे आपके पनिशमेंट की ड्यूरेशन को कम कर दिया जाएगा। और कम्यूटेट में आपको लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दी जाएगी, जैसे डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 72 में ये सब मेंशन है। देन सॉरी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिस्पाइव है, रिमिशन है, आपका रिप्राइव। ये कंटिन्यूएशन और डिटेंशन ये दोनों जो है कि हमारे प्रेसिडेंट के पावर में नहीं है, तो यहाँ 6 और 7 हो जाएगा। आर्टिकल 72 में ये दोनों मेंशन नहीं है। बाकी इन सबको तो मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है कि ड्राइव करता है पार्डनिंग पावर। तो आर्टिकल 72 हमारे जो है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को करता है। आर्टिकल 71 क्या करता है, आर्टिकल 71 आपको बात करता है जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मींस इलेक्शन मैटर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है कि डिस्प्यूट सेटल करता है वो है सॉरी 74 है आपका एड एंड एडवाइस टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 73 में जो है कि प्राइम मिनिस्टर इन सब की बात की गई है, जो आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं पॉज करके। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एट्रीब्यूटेड है। तो देखिए रियल और पॉपुलर, तो हम जानते हैं रियल नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनल है। रियल तो जो है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है कि कुछ चीजें ऐसे याद रखनी होती है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन ट्यूटुलर और डिज्यूर, हाँ यहाँ पे फॉर्मल और ये सब डिजर का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। बाकी पॉलिटिकल और नॉमिनल, तो हमारे प्रेसिडेंट पॉलिटिकल नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, तो ये स्टेटमेंट का सही हो जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, इनडायरेक्टली इलेक्शन से आए हैं, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो है कि करेक्ट होगा। बाकी आपके रियल और ये हमारे क्या होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, ये उनके हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मल, डिजूर और कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉमिनल ये हमारे प्रेसिडेंट के फीचर्स चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंट कह लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा, जहाँ पे थोड़ा ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट है कि लेड बिफोर द पार्लियामेंट क्या करेंगे, कोई भी रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की, यस ये प्रेसिडेंट को जो है कि पेश करना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, नहीं ये मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताया है, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट को लेट नहीं करते हैं। बाकी जो है कि आपकी रिपोर्ट कंप्यूटर कैग की रिपोर्ट होगी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, और रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये सारी रिपोर्ट जो है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पे पेश करेंगे। तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, आर्टिकल सब्सिक्वेंट मेंशन है यहाँ पे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि रिटर्निंग अ फाइनेंस बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, यहाँ पे जो है कि फाइनेंस बिल वाला आपको मैंने पढ़ाया हुआ, जो आर्टिकल
1010 जिसमें मनी बिल, और बाकी 112 में जो मेंशन है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, यहाँ पे आर्टिकल आई थिंक 117 है जिसमें फाइनेंस बिल की बात की गई है, यहाँ मेंशन नहीं है, इसको आप एक क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 117 में जो है कि आर्टिकल ऑफ दी जो हमारे फाइनेंस बिल मेंशन है, फाइनेंस बिल 1-2, तो उसको जो है कि रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। बाकी ऑर्डिनरी बिल है और डिसॉल्विंग लोकसभा, ये सब हमारे प्रेसिडेंट के जो है कि प्रेरोगेटिव पावर है। यहाँ पे नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव क्या है, रिटर्निंग अ फाइनेंस बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, तो ये यहाँ से ब्रीफली आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ ज्योग्राफिकल एरिया एज द शेड्यूल एरिया, तो ये जो है कि हमारे किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, क्योंकि हमारे 5th शेड्यूल में जो भी शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया से डिक्लेयर करते हैं तो उनको ज्योग्राफिकली डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ से आप इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। और बाकी ये सब जो है कि अभी एक चैप्टर जो है कि यूनियन टेरिटरी वाले चैप्टर में जो है कि मैंने ये सब जो है कि पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो रेफर करेंगे तो वहां से ये सब चीजें मिल जाएंगी। देन 105 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे सेंट्रल कैबिनेट जो है कि प्रिपेयर करती है प्रेसिडेंट का एड्रेस में, जो है कि जानते हैं हर सेशन से पहले प्रेसिडेंट जो है कि अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स और बाकी चीजें पॉलिसी और इनसे के बारे में ब्रीफ करते हैं हर सेशन में, तो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट में, जो कौन करता है, सेंट्रल कैबिनेट उस चीज को तैयार करती है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है जिनको मैं थोड़ा फास्ट में वो करूंगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन समझाने वाले नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम वाम ये सब पूछे गए हैं, तो इनको हम थोड़ा फास्टर मोड में करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद किस स्टेट से थे, तो यहाँ पे वो बिहार स्टेट से बिलोंग करते थे, जो कि बिहार के सिवान जिला में जो है कि इनका जो है कि जन्म हुआ था। और ये डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं 3 दिसंबर 1884, और आज डेट क्या है 12 दिसंबर, 9 दिन पहले ही उनकी जो है कि बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी बर्थ एनिवर्सरी उनकी थी, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि, और इसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। देखिए अभी जो है कि दिसंबर में अगर आपका जनवरी फरवरी में कोई एग्जाम है तो वो पक्का पूछ लेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि किस स्टेट से बिलोंग करते थे, क्योंकि रिसेंटली उनकी बर्थ एनिवर्सरी गई है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिहार इसका आंसर हो जाएगा। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है कि हेल्ड फ्रॉम, जो है कि आप जानते हैं बिहार से ही थे, क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है कि मैंने आपको बताया 50 से लेकर 62 तक, यही हमारे जो है कि प्रेसिडेंट है जो 2 टाइम के लिए सर्व हुए हैं मीन्स। और यहाँ से आपको चीज क्या आनी चाहिए, जो है कि एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, जो है कि आर्टिकल 57 में ये मेंशन है कि री इलेक्शन हो सकते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल 57 में, और अब तक जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार जो है कि री इलेक्ट हुए हैं 3 टर्म्स के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पूछ रहा है कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री वीवी गिरी, जिसकी लिस्ट मैंने नीचे ऊपर ही लगा रखी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर, इसको आप रेफर कर लीजिएगा, मैं वहां तक नहीं जा रहा, वहाँ आपके जो है कि शुरू में ही लिस्ट लगी हुई है, उस वहां से जो है कि आप प्रेसिडेंट की लिस्ट को याद कर सकते हैं। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो है कि कौन कौन जो है कि मोस्टली जो है कि ये थे, तो एन संजीवा रेड्डी, तो ये जो है कि आप आंसर याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट सिंगल इंस्टेंट ऑफ सॉरी फॉर दिस स्लिप ऑफ टंग, अनोमियस जो है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सो फार द इलेक्शन ऑफ द, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपके नीलम संजीव रेड्डी, तो ये जो है कि बार बार जो है कि रिपीटेड है। देन यहाँ पे मैचिंग करना है इनके टर्म का, तो ये टर्म आप यहाँ से देख सकते हैं कि फरुद्दीन अली अहमद जो है कि 74 से 77 में थे, संजीव रेड्डी जी जो है कि 77 से 82 में, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट जी जो है कि 67 से 69 में, और वीवी गिरी 69 से 74 में, ये सब चीजें याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर कंप्लीट बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये जो है कि संजीव रेड्डी जी थे, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। देन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि डिड नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है कि आपके एन संजीवा रेड्डी इनका आंसर हो जाएगा। देन इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस भी कुछ ऐसी तरीके से हैं कि जो है कि सर्व एज दी लोकसभा स्पीकर जो भी इंडियन प्रेसिडेंट थे कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी। देन जो है अगला क्वेश्चन है हु इज द नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर, तो ये जो है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो है कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर भी कहा जाता है, तो ये आप जो है कि टर्म याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके एसोसिएटेड है प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन से, तो वो है वीवी गिरी, जो है कि अगर अभी आपने रिसेंट में एग्जाम दिया होगा तो ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें जो है कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में वीवी गिरी जी का जो है कि एक अलग से सेक्शन है, तो वो हम जो है कि पीएफओ एग्जाम में इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ जो है इनका मेंशन है अच्छे से, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट जो है कि मिसाइल मैन कहे जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, यहाँ से वो 11th प्रेसिडेंट भी थे, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज दी वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है जो चीफ जस्टिस थे वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किए हैं, तो कौन किए हैं, आपके फॉर्मर जस्टिस एम हदीउल्ला जी, जो है कि बहुत ही सारे जजमेंट में है, पुराना क्वेश्चन है बहुत, ये पॉलिटी का मैंने लेक्चर जहाँ पढ़ाया तो यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं इनके बहुत सारे जजमेंट, एक दो जजमेंट मैंने कोट किए हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर हमें कह रहा है कि यहाँ से ऑड वन चूज करना है, तो जानते हैं राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, ये राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो ऑड वन कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। देन जो है कि प्रतिभा पाटिल कितने नंबर की प्रेसिडेंट थी, तो ये ट्वेल्थ टर्म की प्रेसिडेंट थी, तो ये आपको याद रखना है प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने 7 से 12 तक जो है कि अपना टर्म किया था, 12th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया थी। और अकॉर्डिंग टू दी टेन्योर वो सी वॉज दी 14th प्रेसिडेंट, मीन टेन्योर के हिसाब से देखा जाए तो 14, क्योंकि देखिए राजेंद्र प्रसाद जी 3 टर्म के लिए थे, तो ऐसे जो है कि ये 12th प्रेसिडेंट थी इन दी पर्सन वाइज, बट टेन्योर के हिसाब से 14 थी, तो ये आपको याद रखना है। देन 15 प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे जो है कि नन ऑफ दी जो है कि करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है क्योंकि 15 प्रेसिडेंट इलेक्शन सॉरी मीरा कुमार वॉज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड यूपी 15 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसको आप एक बार ब्रीफली देख लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार, तो कौन थे, जाकिर हुसैन जो है कि गवर्नर ऑफ बिहार थे, जो कि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। देन इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है वीवी गिरी के बारे में, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इलेक्शन डिस्प्यूट, तो ये भी जो है कि आप याद रखेंगे। देन राष्ट्रपति भवन जो है कि किसने डिजाइन किया है, तो एडविन ल्यूटिन्स ने इसको डिजाइन किया है। और इसी के साथ हमारे प्रेसिडेंट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी एक दो बार आप ये वीडियोस देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो प्रेसिडेंट के मोस्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं उनको छोड़ता हूँ, क्योंकि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है अब उसमें भी जो है कि मैं वीडियोस थोड़े शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो वहां से आप उनको रेफर कर सकते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।